हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी एसएससी एग्ज़ाम में। तो मैं नमन अग्रवाल सभी को नमस्कार करता हूं और आई होप आप लोग की जो दीपावली है बहुत अच्छे से रही होगी। तो नाउ लेट्स बैक टू स्टडीज़, वापस पढ़ाई की तरफ मुड़ते हैं। आज कुछ मैंने स्पेशल सेशन रखा है और उस सेशंस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है भाई, कल से यानी ट्यूसडे से हम सेशन को स्पेशल सेशन भी लेके आ रहे हैं आप लोग के अनअकैडमी पे। टाइमिंग रहेगा आपको शाम को 5 बजे। ठीक है, 5 से 7 रख लेंगे या फिर 4 से 6 रख लेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। याद रखना, कल से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी पर, तो जुड़िएगा ज़रूर। मेरी प्रोफाइल है नमन अग्रवाल, वहाँ से सर्च करिएगा। और कल रात से हम स्टार्ट करेंगे अपना सीपीओ की जो सीरीज जो हमारी चल रही थी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी पे जुड़े तो रेफरल कोड नमन 10 यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये रेफरल कोड एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, 9, 10, 11, 12, आईआईटी जेईई सब में रेफरल कोड काम करेगा। आप किसी में भी लगा सकते हैं, आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा। बाकी अगर अपने बैचेस की बात करूं तो मेरा एक बैच चल रहा है मॉर्निंग में सुबह 10 से 12। वो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, हालांकि 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो उसमें परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ है। तो उस बैच को एनरोल कराने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की फीस है 6000 रुपीज़ और 2 साल की जो फीस है वो है हमारी 7200 रुपीज़। ठीक है, आप रेफरल कोड नमन 10 लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा और जो भी कोर्सेज आप लेते हैं उन सब पे आपको 10% का ऑफ रहता है बाय यूजिंग रेफरल कोड नमन 10। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पेमेंट जब आप करें तो ये ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड आप नमन 10 लगाइएगा। दूसरी चीज़, आप चाहें कि तो ईएमआई का भी ऑप्शन है, ईएमआई से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर डेबिट कार्ड है एचडीएफसी का तो यहाँ से भी आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग के लिए अलग अलग जाना नहीं होगा, आपको सारा कुछ कंबाइंड मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो कि आप यूज़ करेंगे रेफरल कोड नमन 10 लगा के। तो चलेगा। और प्राइजेस हाइक करने वाले हैं भाई, प्राइजेस हाइक करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो प्राइजेस हाइक करने से पहले मुझे नहीं पता कितने बढ़ेंगे, 10%, 20%, मुझे सीरियसली नहीं पता है। तो प्राइजेस हाइक करने से पहले आप सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं और हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलेगा भाई, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पर मिलेगा। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा। पहला ऑप्शन है मेरे पास 35%, 15% और 10%। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 30, 20 और 10%। तो अगर मैं आपसे बात करूं 30, 20 और 10% की, तो इसकी बात हमारी कई बार हो चुकी है। क्या हो चुकी है ये बात आपकी कई बार ये हो चुकी है कि सर जब भी आपको देगा 30, 20 और कितना 10%, तो इसका आप एक हमेशा ध्यान रखना कि इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होता है। इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होता है, 30, 20 और 10% का सिंगल डिस्काउंट जो होता है वो होता है 49.6। कितना होता है, 49.6 होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 49.6 कैसे होगा। ठीक है, 49.6 ऐसे हो जाएगा दोस्त। सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, आपकी कितने की है, 100 रुपये की चीज़ है, तो पहले उस पर 30% डिस्काउंट दिया। याद रखना कि आपका 30, 20, 10, जब सक्सेस डिस्काउंट की बात करता हूँ तो 30, 20, 10 लगा लो, 10, 20, 30 लगा लो, बात एक ही पड़ती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी 70 रुपये का पड़ा, फिर मैंने ले लिया 20% ऑफ मिला, तो 20% मतलब यानी 14 रुपीज़ का ऑफ मिला, तो 70 में से 14 गया तो कितना बचा, 56। अब 10% का ऑफ मिला, 10% मतलब 5/6, तो कितना पड़ेगा, 49.4 पड़ेगा। क्या इसमें कोई डाउट हुई, प्लीज़ बताइएगा, क्या इसमें कोई डाउट है। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 50.4 कितना पड़ेगा, 50.4 पड़ेगा। यानी 100 रुपये का सामान 59.4 पे पड़ा। ठीक है, 100 रुपये का सामान कितने का पड़ा, 59.4 का पड़ा, यानी 49.6 का डिस्काउंट मिल गया। तो इसका आप 10, 20, 30 का हमेशा ध्यान रखना कि कितना होता है, ये होता है हमारे पास 49.6%। अब बात करते हैं इसकी 35, 15 और 10 की। तो आप चाहें, देखो अगर आप इसको 100 मान के निकालते हो तो 35% 65 हो जाएगा, फिर उसका 15% और 10% निकालने में पॉइंट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप इसको कैसे कर लो, 35 - 15 + 35 × 15 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -50 हो गया।
ठीक है, ये कितना हो गया -50 हो गया। तो अगर आप करते हो 35 × 15 में करते हो, ठीक है, अगर आप करते हो 35 × 15 करते हो तो कितना हो जाएगा 15 × 5 75, 5 कैरी 15 × 45 और 52.5, ठीक है, यानी हो जाएगा प्लस का 5.25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस का 5.25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5.25 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें अब करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 44.75। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.75। इसका आप किसके साथ निकाल दो, इसका आप निकाल दो 10 के साथ। ठीक है, इसका आप निकाल दो 10 के साथ, 44.75 माइनस 10 प्लस 44.75 इंटू में 10/100। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 54.75 और ये प्लस में कितना हो जाएगा 4.475। तो अगर मैं 54.75 से 4.75 माइनस कर रहा हूँ 4.475, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आएगा ये 50% से ज़्यादा आएगा। ये क्या होगा, -54 में से 4.4 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, -50 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी अगर आपसे कहूँगा -50% से थोड़ा सा ज़्यादा या 49.6, कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला डिस्काउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, कौन सा वाला डिस्काउंट ज़्यादा होगा, पहला वाला डिस्काउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे से कि सर वो सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है कि रेशियो जो दे रखा है ए और बी का, अमित और अनुराग का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11 और 13 का। ठीक है, सॉरी, अमित और अनुराग का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 11 और 13 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम उनकी एजेस का 96 दे रखा है, 4 साल बाद उनकी जो एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा। पूछा कब का है, 4 साल बाद का रेशियो पूछा है। ठीक है भाई, 4 साल बाद का रेशियो पूछा है, देख लेते हैं 4 साल बाद का रेशियो हमारा कौन सा होगा। देखो भाई, अमित और अनुराग, ठीक है, अमित और अनुराग, इनका जो रेशियो है वो अभी कितना है, 11 और 13 का है। ये टोटल में कितना हो गया 24 और एक्चुअल में सम कितना हो गया 96 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी अमित की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 44 और जो अनुराग की एज है वो कितनी हो जाएगी 56। 4 साल बाद का पूछ रहा है तो दोनों में 4 ऐड कर दूंगा। जब दोनों में 4 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 48 और 56। तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि जो रेशियो आएगा 6:7 का आएगा। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ इसको ये किससे जाएगा भाई, ये जाएगा 8 से जा रहा है, 8 6 48, 8 7 56, 6:7 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है भाई कि 9 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 12, 9 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 12 ये हमारा एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारा एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, चलेगा। देखो 9 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 12, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाया तो क्या होता है, a माइनस बी होता है। तो क्या इसको ले सकता हूं, क्या इसको मैं ले सकता हूं, प्लीज कंफर्म करिएगा। अच्छा, अब भैया ये आ गया, अब मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, देखो ये तो ब्रेक होगा नहीं लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 9 क्यूब प्लस 7 का क्यूब और 9 क्यूब माइनस 7 का क्यूब। अब इसमें जो ब्रेक हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाऊंगा तो a प्लस बी, तो 16 ये लिखोगे ना, मैं लिख के दिखा देता हूँ 9 प्लस 7, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे, यहाँ करोगे 9 माइनस 7। ठीक है, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ करोगे 9 माइनस 7 करोगे, माइनस होता है। तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 9 इंटू में 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, चलेगा भाई। अगर आप कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर जो बचा है वो लिख देते हैं भाई। ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो जो बचा है वो लिख देते हैं। तो 9 और 7 16,
इनटू में 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 1 10 8 130। 130 में क्या माइनस करूंगा 130 में माइनस करूंगा 63, ठीक है। 130 में क्या माइनस करूंगा 130 में माइनस करूंगा 63, 130 में से 63 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई 67 आ जाएगा इनटू में 9 माइनस 7 2, तो ये 130 में से 63 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 193 हो जाएगा, ठीक है। ये चल रहा है और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ हमारा 9 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अब देखो इससे तो मतलब नहीं है क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली बहुत है, बहुत बड़ा आएगा। तो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इस वाले पार्ट से, ठीक है। हमें किस वाले पार्ट से मतलब है, हमें जो मतलब है हमें इस वाले पार्ट से मतलब है। अच्छा, अब इस वाले पार्ट से मतलब है तो भैया 95, क्या 95 किसी का मल्टीपल दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 36, क्या 36 किसी का मल्टीपल दिख रहा है, क्या 36 मल्टीपल दिख रहा है। अभी होल्ड लगता हूँ 36 को, मैं देखता हूँ 102, मुझे 102 दिख रहा है किसका 67 इंटू 2 का। अगर 67 इंटू 2 करते हो तो नहीं 102 भी इसका भी नहीं आ रहा। 102 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो कितना होगा 51 इंटू 2, तो 51 तो किसी का मल्टीपल है ही नहीं। 51 मल्टीपल है 3 का, ठीक है। 51 मल्टीपल किसका है 51 मल्टीपल 3 का है, तो 3 का तो मल्टीपल है ही नहीं भाई। 10 13 नहीं है, नहीं है। 6 दूनी 12 13 ये भी नहीं है, 6 और 1 7 ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो 134 या 36 बचा, तो 134 को मैं लेता हूँ, मैं 67 इंटू 2 करता हूँ तो 7 दूनी 14 6 दूनी 12 13, तो 134 आ रहा है। दैट मीन्स 134 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 134 इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज, आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है भाई। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर कह रहा है कि मैं एक आदमी ने कोई सामान बेचा 15% लॉस पे, ठीक है। एक आदमी ने कोई सामान बेचा कितने पे 15% लॉस पे सामान बेचा। वो कह रहा है यदि, इधर कर देते हैं, यदि इसी सामान को मैं 20% फायदे में बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा। यदि इसी सामान को मैं 20% फायदे में बेचूंगा तो मैं इस सामान को, ओ सॉरी माफी चाहूंगा, क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा। चलो भाई, कह रहा है इसी सामान को अगर मैं 20% फायदे में बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा। चलो देखें, सिंपल है भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 20% लॉस में बेचा उसने बंदे ने सामान, तो कितने का बेचा होगा 85% का बेचा होगा। यानी 85% की वैल्यू कितनी है 425। कह रहा है अगर इसी सामान को 20% गेन में बेचना है तो 20% मतलब 120 का बेचना है, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। 120% की वैल्यू कितनी होगी मुझे सिंपल ये बताना है। तो मैं अगर देखता हूँ तो 8 4 32 8 5 40, तो ये 5 टाइम्स है। जब ये 5 टाइम्स होगा तो ये भी 5 टाइम्स होगा, यानी कितना हो जाएगा 120 इंटू 5 600, यानी 600 रुपये का वो सामान मैं बेचूंगा, ठीक है। तो वो सामान मैं कितने का बेचूंगा, वो सामान मैं बेचूंगा 600 रुपये का। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 7% की वार्षिक दर पे 13,000 का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। 13,000 का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, देखो 7% बताया था, नेट इफेक्ट से लगा दो,
14.49%, 49.49% हो सकता है किसी को लगेगा प्रॉब्लम, 0.49 है तो 14.5% कर लेते हैं। तो 13,000 का 14.5% निकाल सकता हूँ मैं, कितना होगा भाई बताओ भाई। 13,000 का 14.5% निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा? क्लियर है? कितना आ रहा है? 1883। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो इसका 13,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1300। 13,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। ठीक है, 10% 1300 हो जाएगा तो 1% कितना होगा? 130। 1% कितना होगा? 1% 130 होगा। यदि 1% 130 है तो 4% कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा 520, यानी 1820 से ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इनमें से एक आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, क्योंकि मुझे 0.49% निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे निकाला 5, आधा परसेंट और निकाल दो। इसका 1% कितना होगा? 13, आधा परसेंट कितना होगा? 6.5। ठीक है, आधा परसेंट कितना हो जाएगा? एक मिनट रुकना, कितना निकालना था? 14.50। कहीं गलती करी है क्या हमने? 14.50, 1820। ठीक है, सॉरी, हाँ 1% 130 हो जाएगा। 1% 130 है, मैंने 0.1% की वैल्यू निकाल दी। 1% 130 है तो आधा परसेंट कितना होगा? 65 होगा। 65 में ऐड कर लेता हूँ तो 6, 7, 8, 1885। तो 185 कहाँ दिख रहा है? थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर 183। 0.49% नहीं निकाल के मैंने 0.50% निकाल दिया। चलेगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट दे रखी है 13 और 5। तो मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, निकालना है किसका? कोन की बात कर रहा है वो। तो कोन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये है मेरे पास कितना? रेडियस है 5, स्लैंट हाइट है 13 और ये है 12। तो क्या होता है भाई? पाई आर एल हो जाएगा ये, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, एल कितना है? 13 और 5 17। ठीक है ना, सॉरी 18 क्या कर रहा हूँ आज। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं, पॉइंट्स में आएगा आंसर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अब यहाँ पे ये मत करना क्योंकि पॉइंट्स में है, मुझे नहीं पता 2 टर्म है पॉइंट के बाद, 3 टर्म है, तो प्लीज़ यहाँ पे 11 का मल्टीपल देखना मत। हो सकता है आंसर सही हो जाए बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पता कि इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है या 2 डिजिट है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो काम मत करिएगा। चलिएगा, आगे बढ़ सकता हूँ भाई मैं? क्या आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलो भाई, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी किसी काम को करते हैं, 56 फोन बनाते हैं 8 दिन में। यदि ए और बी 56 फोन बना रहे हैं 8 दिन में, ठीक है, तो एक दिन में 7 फोन बनाएंगे। एक दिन में कितने फोन बनाएंगे? 7 फोन बनाएंगे भाई। कह रहा है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी बचा हुआ काम 7 दिन ज्यादा लगाता है। तो यानी 4 दिन बाद छोड़ा ना, 4 दिन बाद छोड़ा तो यानी अगर 56 काम 8 दिन में हो रहा है तो 4 दिन में 28 काम होगा, तो 28 काम बचेगा भाई। 28 काम कौन कर रहा है? 28 काम कर रहा है बी। कितने दिन में? 7 दिन में। यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में 4 काम करेगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। इसमें से 4 काम बी करता है तो ए कितना काम करेगा? ए करेगा 3 काम। तो कह रहा है अगर ए 3 काम करेगा, ठीक है, तो 36 सेल फोन बनाने के कितने दिन लगेंगे? अगर ए एक दिन में 3 सेल फोन बनाता है तो 36 सेल फोन बनाने के लिए उसको 12 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, 36 सेल फोन बनाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 36 सेल फोन बनाने के लिए उसको 12 दिन लगेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई।
हाँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, तो 12 को क्या करूँगा, 17 प्लस 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 इंटू में √2। जब ये 6 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब ये 6 अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू में 2। आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना है, 17 है। ठीक है, अब आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, तो जोड़ के कितना है, 17 है। तो क्या फैक्टर पॉसिबल है, देखो 6 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 3, इस 6 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू में 2, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 2 सा 4 2 सा 8 और 3 3 सा 9, तो 8 और 9 17, 8 9 सा 72। आप देखो 6 6 36 और 2 72, 8 इंटू 9 72, और आप देखोगे तो 8 प्लस 7 8 प्लस 9 17। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू में 8 इंटू 9, तो 9 हो जाएगा मेरे पास 3, और ये हो जाएगा मेरे पास 2√2 का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना है, अपॉन में 3 प्लस 2√2। तो इससे कैंसिल ये हो गया, तो 3 प्लस 2√2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एरिया ऑफ इनसर्कल बताना है मुझे, तो एरिया ऑफ इनसर्कल इन स्क्वायर, अच्छा सॉरी 2 सेंटीमीटर वाले, सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, ठीक है माफी चाहूंगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, ठीक है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले जो हैं वर्ग के अंतर्वर्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अगर मेरे पास एरिया दे रखा है स्क्वायर का 2, अगर स्क्वायर का एरिया दे रखा है 2, तो यानी साइड कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इसके अंदर एक सर्किल बना रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या बना रहा हूं, इसके अंदर एक सर्किल बना रहा हूं, बाहर चला गया है, अंदर ही है सर्किल। तो क्या पूछ रहा है, इसका एरिया कितना होगा, तो अगर इसका रेडियस कितना होगा, √2/1 का होल स्क्वायर इंटू में पाई, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इज द राइट आंसर। देखो मैं आज के जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ना, आज के सॉरी ये √2 पूरा है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2/2, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई √2/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2। जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको 26-27 में जो पेपर है हेड कांस्टेबल का, उसके लेवल का लेके आया हूँ पेपर में, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत कहना कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होंगे जिनको आते हैं, जिनको मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो लोग हेड कांस्टेबल वाले हैं तो उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक प्योर मिल्क है, कह रहा है कितना प्योर मिल्क ऐड करूं 600 लीटर के सॉल्यूशन में जिसमें है वाटर और मिल्क, ठीक है। कह रहा है इसमें 15% मिल्क है, कह रहा है कंटेनर है, ये 600 लीटर का है, ये कितने का है, 600 लीटर का है, इसमें 15% लीटर है मिल्क है, और बाकी कितना है, बाकी है 85% पानी है। 15% को बढ़ा के इसको 32% करना है, तो इसमें और कितना मिल्क ऐड करूँ, तो है कितना 15%, करना कितना है 32%, क्या ऐड कर रहे हो, मिल्क ऐड कर रहा हूँ, तो मिल्क क्या होगा, प्योर होगा, मिल्क ऐड कर रहे हो तो मिल्क क्या होगा, मिल्क प्योर होगा, ठीक है ना। मिक्सचर एलिगेशन लगा देते हैं, क्या लगा देंगे इसमें, मिक्सचर एलिगेशन हम लगा देंगे, बताओ हाँ या ना, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 68 और 17, यानी रेशियो कितने का आ गया 4:1 का। तो एक्चुअल में है कितना, ये एक्चुअल में है 600 लीटर, तो ये कितने टाइम्स है, ये है 150 टाइम्स है, ये कितना 150 टाइम्स है, तो इसको भी हम 150 लीटर मिल्क और ऐड कर देंगे, ठीक है 150 लीटर मिल्क में और ऐड कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आसान लग रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलके 50 दिन में करते हैं,
बी अकेला काम करता है 75 डेज तक। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसका भी आंसर 150 डेज आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कुछ बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, बाकी बाद में देखा जाएगा। कह रहा है ABC किसी बिजनेस में 30, 50 और 60 हज़ार रुपये लगाते हैं। तो 3, 5 और 6 रुपये लगा रहे हैं। कह रहा है 6 महीने बाद B इन्वेस्ट कर रहा है 4 रुपये ज़्यादा, C 2 महीने बाद बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, C लीव्स बिजनेस 2 months बिफोर, 2 महीने पहले छोड़ के आ रहा है 1 साल में। कह रहा है इफ अमाउंट इन्वेस्ट फॉर 1 year एंड टोटल प्रॉफिट इज ₹30,000, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड B एंड C। चलो बताइएगा भाई, देखें। कह रहा है ABC 3 लोग हैं, कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। A लगा रहा है 3 रुपये, B लगा रहा है 5 रुपये और C लगा है 6 रुपये। कह रहा है कि 6 महीने बाद, B की बात कर रहा है, तो B का पैसा ये 6 महीने तक लगा, 6 महीने बाद B ने 4 रुपये और लगाए, तो B के कितने हो गए? 9 रुपये हो गए। 6 महीने के लिए होंगे क्योंकि पूरे साल की बात कर रहा है, और ये भी पूरे साल का होगा A का, क्योंकि A ने ना पैसे निकाले ना डाले, बस स्टार्टिंग में पैसे लगाए, वो पूरे साल के लिए लगे। कह रहा है C 2 महीने पहले छोड़ के जाता है, यानी C का जो पैसा लगाया वो 10 महीने तक लगाए। कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 6 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 6 2 12, 6 6 6, तो यानी रेशियो आ गया 6, 9 और 5 14 और 10। अगेन ये 2 से जा रहे हैं, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है भाई, तो 15। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट 30,000 का हो रहा है, और यहाँ रेशियो में कितने का हो रहा है? 15 का, तो 15 बराबर है 30,000 के, तो एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 2,000 है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 2,000 है। यदि एक की वैल्यू 2,000 है तो B और C का प्रॉफिट का अंतर पूछ रहा है, तो B और C का प्रॉफिट का अंतर कितना है? 2,000 ही है। कहीं गलती कर दी है, कहीं गलती कर दी है, नहीं सही है। एक की वैल्यू 2,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 होगी, सही करा हमने, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। चलेगा, ये क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है HCF, LCM और डिफरेंस दे रखा है दो नंबर्स का, 2, 42 और 8। HCF कितना दे रखा है? 2, LCM कितना दे रखा है? 42, और डिफरेंस क्या दे रखा है? X और Y अगर दो नंबर हैं तो इनका डिफरेंस दे रखा है 8। तो मैं आपसे कहूंगा इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। 6 और 7 का डिफरेंस मतलब ही नहीं है, 14 और 6 का डिफरेंस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन बचा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है HCF है 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन आ गया कुछ ज़्यादा ही। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं x की वैल्यू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, y की वैल्यू √2 - 1 अपॉन √2 + 1, x² + y² बताना है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी? बिल्कुल होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² 2 - 1, नीचे भी 2 - 1। जब x और y की वैल्यू 1 होती है तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो 1/x है, या y जो है वो 1/y है, ये तो कह सकता हूँ ना मैं। तो x + 1/x क्या निकलता है? ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन में a - b निकलता है। तो दोनों एक ही जैसे ही हैं, तो a की वैल्यू कितनी है? 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो यानी x + 1/x कितना हो गया? 6 हो गया। आपसे पूछा क्या है? x² + 1/x²। तो यदि x + 1/x की वैल्यू 6 हो जाती है तो x² + 1/x² कितना हो जाता है? ये हमने पढ़ रखा है, x + 1/x की वैल्यू अगर a है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² - 2। तो 36 - 2 यानी 34। चले, पहला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहे हैं 8 नंबर का एवरेज 23 है, ठीक है। 8 नंबर का एवरेज कितना है? 8 नंबर का एवरेज अगर 23 है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि अगर मैं 8
19 उनमें से एक 19 है, अन्य संख्या कितनी है 63 है, तो एवरेज बताना है। इफ वन ऑफ दैम इज 19 एंड इट इज रिप्लेस बाई, अच्छा उसको मैंने एक 19 है मेरे पास और उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है 63 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। 19 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है 63 से रिप्लेस कर दिया, यानी कितने का डिफरेंस है 44 का डिफरेंस है, 44 का डिफरेंस हुआ। 19 था, 19 की जगह मैंने क्या कर दिया 63 कर दिया, यानी कितना एवरेज बढ़ेगा 44 बढ़ेगा, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ेगा 44 बनेगा, कितने पे 8 पे बढ़ेगा। एवरेज जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 44 कितने पे 8 पे, यानी कितने बढ़ेगा 5.5 बढ़ जाएगा। तो एवरेज था कितना 23 में 5.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई इसकी वैल्यू बताना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 9 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 7। तो क्या मैं यहाँ पे सी एन डी रूल लगा सकता हूँ? तो सी एन डी रूल कहता है सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा नॉर 7 16 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस और टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यही तो होगा ना, यानी 8 अपॉन 1। तो क्या यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 8 हो गई? तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा भाई, 63 तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, चलो देखते हैं कहीं गलती तो नहीं करी। ओके 7 9 से 63 आ तो रहा है, ठीक है भाई। कॉस थीटा बताना है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 3√7, ठीक है। तो 3√7 अपॉन में 8 इज द राइट आंसर। चलेगा भाई, तो आज क्लास यहीं पे रखता हूँ मैं, ठीक है दोस्त, आज क्लास में यहीं पे रखता हूँ, बाकी मिलेंगे कल। और कल से मैं आपको अनअकैडमी पे क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दीपावली के चक्कर में हमने 3-4 दिन क्लासेस नहीं ली थी, तो कल से अनअकैडमी पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग रखते हैं 5 बजे, जैसा भी होगा एक बार ग्रुप पे आपको अपडेट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखिएगा और अनअकैडमी से जुड़ें तो रेफरल कोड यूज़ करना है हमें, कौन सा नमन 10, ठीक है। कौन सा यूज़ करेंगे आप, यूज़ करेंगे नमन 10। तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना, ठीक है भाई। जय हिंद, नमस्कार।